हैं अपने लेक्चर नंबर 13 में। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखिए इन क्वेश्चन को और आइए बारी बारी से एक सवाल करते हैं। तो ये सवाल जो कि जेईई मेन में बार बार पूछा हुआ सवाल है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 अपॉन अंडर रूट में फोर्थ है, पावर 4 है ना, यहाँ ये पावर 1/4 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/4 और x प्लस 2 टू द पावर 5/4। आपको समझ में आई ये बात? इतना करने के बाद इसको कॉमन लीजिए, या इससे डिवाइड लगाओ या इससे डिवाइड लगाओ, किसी एक से डिवाइड लगाना पड़ता है। अगर मैं इससे डिवाइड लगाऊंगा, इसमें डिवाइड लगाऊंगा, तो इसका पावर जो है उसी से डिवाइड भी लगाऊंगा, मतलब लिखूंगा x प्लस 2 लेकिन पावर रहेगा 3/4। अगर हम करते कि x माइनस 1 से डिवाइड लगाते इसके नीचे, तो डिवाइड लगाते x माइनस 1 से, पावर क्या लिखते 5/4। आया समझ में? अब आप देख रहे हैं कि सर आप x प्लस 2 टू द पावर 3/4 से डिवाइड लगा दिए, तो x प्लस 2 टू द पावर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपके पास पहले से x प्लस 2 टू द पावर 5/4 मौजूद है। आते हैं इंटीग्रेशन करते हैं इसका। 1 अपॉन, ये बताओ x माइनस 1 टू द पावर 3/4 है, x प्लस 2 टू द पावर 3/4, इसको एक साथ ले लो, टोटल पावर 3/4। और ये देखो x प्लस 2 टू द पावर 3/4, x प्लस 2 टू द पावर 5/4, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 5 और 3 8 अपॉन 4, मतलब ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करो, अब इसको लेट करो t, जो भी आपके पास आया है, आपके पास आया है यहाँ x माइनस 1 अपन x प्लस 2, इसको लेट करो t। जिसको लेट करते हो उसका डेरिवेटिव करते हो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 अपन नीचे वाले का स्क्वायर इंटू dx बराबर dt। आपके सामने x से x गया, 2 में से 2 और 1 3 हो गया, तो 3 अपन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt। माने हमारे पास केवल अगर 3 को यहां भेज दें तो dx अपन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, dt अपॉन 3। तो हमारे पास आ गया dt अपॉन 3 और 1 बाई टी टू द पावर 3/4। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना हुआ आसान, टी टू द पावर माइनस 3/4 प्लस 1 माइनस 3/4 प्लस 1। इसमें मैं तेजी इसलिए दिखा रहा हूं कि 20 बार इसको बता चुका हूं कि पावर ऊपर जाएगा, एक जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन में एक जोड़ते हैं, उसी से डिवाइड लगाते हैं। तो 1/3 टी टू द पावर 4 माइनस 3 1/4 अपन, इसका मतलब 4/3। टी के पावर क्या है, टी किसको लेट किए हो, टी लेट किए हो x माइनस 1 अपन x प्लस 2 टू द पावर 1/4 प्लस c। और इस तरीके से आपका आंसर आता है। यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में, कि अगर पावर 4 था तो मैंने x को बांट दिया, इनमें बांटने के बाद अगर मैंने इससे डिवाइड लिया, एक बार आप खुद से x माइनस 1 टू द पावर 5/4 से डिवाइड करेंगे और x माइनस 1 टू द पावर 5/4 से मल्टीप्लाई करके और इस क्वेश्चन को करेंगे, आंसर इतना ही आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। आप लोगों ने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 2x पे कर दिया, 2x पे नहीं किया हूं, क्योंकि इतना बार का आया हुआ क्वेश्चन है कि इसको मैंने आपके सामने से कई बार गुजरेगा ये, इसलिए पहली बार था, देखो कई रूप में गुजरेगा। तो मैं एक बार और समझा देता हूं कि ये पावर यहाँ 4 था, लेकिन रूट के ऊपर पावर था, तो मैं 1/4 लिखेंगे ना, जैसे स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर यहाँ कुछ भी हो, यहाँ 1 हो चाहे अंडर रूट 2 हो, यहाँ 2 लिखा हो, इसका मतलब 2 के पावर 1/2। यहाँ 5 हो लेकिन अंडर रूट स्क्वायर रूट में हो, यहाँ 2 हो, तो इसका मतलब 5 टू द पावर 1/2। आ रहा है बात समझ में? तो उसी तरह पावर 4 है तो इसको लिखेंगे, 3 ऊपर है, ऊपर ही रहने दो, इसको 1/4 डाल देंगे और यहाँ x प्लस 2 टू द पावर 5/4 कर देंगे। ये बात समझ में आया? ये करने के बाद मैंने कहा कि मैं x प्लस 2 को इसके नीचे दिया हूं। अब यही क्वेश्चन को तुम क्या करोगे कि x प्लस 2 को यहां ना देके x प्लस 1 को इसके नीचे दे दोगे। तो जब x माइनस 1 को इसके नीचे दोगे तो ये x प्लस 2 अपन x माइनस 1, अब पावर 5/4 अगर यहाँ है तो इसके नीचे जब तुम डिवाइड ले जाओगे तो इसे तुम इसको इसके नीचे डिवाइड किया हो तो 3/4 लिखे हो, तो जब ये वाला इसके नीचे दोगे तो 5/4 लिखोगे। तो x माइनस 1 टू द पावर 5/4 से डिवाइड और x माइनस 1 टू द पावर 5/4 से मल्टीप्लाई। तो ये जब करने के बाद हमारे पास ये मिला है, ये मिला है, ऐसा कुछ मिला है। इतना मिलने के बाद ये इसका भी पावर 3/4 और इसका भी पावर 3/4, तो हम इसको एक ब्रैकेट में ले लिए, 3/4 ले लिए।
इतना लेने के बाद, और ये तो आपका सेम बेस है तो पावर ऐड होके स्क्वायर बन गया, पावर ऐड हो गया। इसके बाद जो ब्रैकेट में है टी लेट करोगे ना, ये ऐसा डिजाइन किया जाता है क्वेश्चन को कि जहां ब्रैकेट वाले को तुम टी लेट किए कि अपने आप आ जाएगा। जैसे इसमें आ गया ना, 3 को इधर भेजना पड़ा, कोई बात नहीं, कभी 5 को भेजना पड़ेगा, 9 को भेजना पड़ेगा, उससे क्या दिक्कत है? आ रहा है समझ में? उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन क्या सिखाएं बोलो? कितने दिनों से पढ़ रहे हो? लेक्चर नंबर 13 चल रहा है, मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं ना सिखाऊंगा। आपको आता है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। क्वेश्चन है x टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x इंटू dx। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x में हम x टू द पावर x को t लेट करेंगे। जब भी इसको लेट करेंगे t, मैंने आपको बताया था इसका डेरिवेटिव याद कर लो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जिसको नहीं याद है उसको प्रॉब्लम क्या होगा कि वो y बराबर x टू द पावर x मानेगा, log y करेगा तो x log x आएगा, यहां से 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x log x है ना, तो पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव, x से x गया, 1 प्लस लॉग x यहाँ आएगा, और यहाँ 1 डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? y का मतलब x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो ये इतना काम करना पड़ेगा, और जिसको ये पता होगा वो डायरेक्ट करेगा क्या कि इसको t लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x टू द पावर x 1 प्लस, अब dt बाई डी एक्स को ऐसे dt बाई डी एक्स लिखोगे। अब ये x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स बराबर dt, तो x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स dt लिख दो, और कुछ है ही नहीं, dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, t मीन्स x टू द पावर x प्लस c। आंसर आ रहा है समझ में? ये आसान था, नोट करिए। का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है cos क्यूब x अपन साइन स्क्वायर x प्लस साइन x। क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस लाइक बनाओ कि किसी को टी लेट करो तो कुछ आए। उसके लिए cos क्यूब x है ना, इसको cos x एक बाहर लिख दो, और यहाँ पे लिख दो cos स्क्वायर x। cos क्यूब को cos स्क्वायर x इंटू cos x में तोड़ दिया हूं, और साइन स्क्वायर x साइन x में साइन x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? साइन x प्लस 1। सही है, cos स्क्वायर x को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। रूप बदला है बस, cos स्क्वायर x सही है तो रूप तो बदलेगा ही। आप ही दिन भर में कबो ड्रेस पहन रहे हैं, कबो जा रहे हैं सिविल ड्रेस में। अब आप एक बात बताइए, साइन x को टी लेट कर लूं? साइन x को टी लेट करेंगे तो cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। भाई साहब cos x इंटू डी एक्स की जगह डी टी आ गया, और 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। बोलिए बोलिए, मेरे साथ बोलते रहिए, साइन x को t रखो, चलो यही आया ना। अब इसका इंटीग्रेशन, वेरी इजी इंटीग्रेशन, बिकॉज 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, and t into 1 plus t or t plus 1, both have same sense. Now we are cancel each other, and after that we divide t to 1 by t minus 1 into dt, 1 by t dt minus 1 into dt, 1 by t means log d minus t plus c, log t means log t sin x minus sin x plus t. Are you understand? Yes. Okay boys, note down. फिर से आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, आइए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले ग्रेडेस्ट जिसका ज्यादा बार गया है उसको मैं टी लेट करूंगा। ऐसा है, इसको टी लेट करेंगे। इसको टी लेट करने के बाद कैसे करते हैं इसका डेरिवेटिव? जिसको भी टी लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये मान लो कि 5 के पावर कुछ है ऐसा डब्बा, तो 5 के पावर x रहता है तो क्या करती हो? 5 के पावर इस डब्बे को लिख के इंटू लॉग 5। a के पावर x का क्या होता है? a के पावर x लॉग a। हाँ, ऐसा हो गया। अब इस 5 का हुआ, अभी डब्बे का बाकी है,
डब्बे का डेरिवेटिव कैसे होगा? तो फिर से 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5। फिर से अभी इसका डेरिवेटिव हुआ, अभी 5 टू द पावर x का बाकी है, तो फिर से 5 टू द पावर x का 5 टू द पावर x लॉग 5। अब आओ इंटू dx इक्वल टू, नहीं एक मिनट, आपके पास आपने a टू द पावर x का किया, इसका किया a टू द पावर x लॉग a, इतना आया। फिर अंदर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x का किया तो a टू द पावर x लॉग 5। फिर 5 टू द पावर x का किया तो 5 टू द पावर x लॉग 5 इंटू dx इक्वल टू dt। डिलेट किया था ना, उधर किए तो dt बाई dx आया और t यहाँ आया। ये समझ में आया? इतना बात करने के बाद 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x और log 5 log 5 log 5 तीन बार है, log 5 का क्यूब इंटू dx बराबर हमारे पास आता है dt। अब हमारे पास इतना बराबर क्या आता है? तो dx इक्वल टू dt अपॉन log 5 का क्यूब। तो आपको इतना बराबर क्या लिख देना है? इंटू dx इक्वल टू dt अपॉन log 5 का होल क्यूब। log 5 तो कांस्टेंट है, मतलब हमें dt का इंटीग्रेशन करना है। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t अपॉन log 5 का क्यूब प्लस t इज योर राइट आंसर। t को क्या माने हो? t को माने हो 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5x अपॉन log 5 का क्यूब प्लस c योर आंसर। चलिए इसको नोट करिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? समझिए एक बार और, आपको नहीं समझ में आया एक बार और समझाते हैं। जब भी हाईएस्ट पावर दिखेगा, ऐसे क्वेश्चन का टेक्निक है, जब भी हाईएस्ट पावर दिखेगा आप क्या करेंगे? इसको t मानेंगे। इसको जब t लेट कर लिया तो अब एक बात बताओ मुझे, a के पावर x का डेरिवेटिव, जिसको t लेट करते हो उसका डेरिवेटिव करते हो, तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर x log a, यही ना होता है? तो a टू द पावर x, मानो 5a है, आप टोटल पावर में x है, तो क्या होगा? a के पावर x log a, माने x की जगह ये a के पावर x log a। चैन रूल क्या कहता है कि ऊपर में x की जगह कुछ है तो उसका भी करो, माने 5 टू द पावर 5 टू द पावर x है यहाँ, तो फिर इसका भी करो। तो इसका करोगे तो फिर से ये डब्बे का करोगे तो क्या? a के पावर x log a, माने डब्बा log a। अब डब्बे के पावर क्या है? ऊपर इसके पावर 5 के पावर क्या है ऊपर, तो फिर 5 के पावर x का क्या होगा? 5 के पावर x log a इंटू dx बराबर dt। सही है? अब इसको 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर एक साथ कर लिया और log 5 तीन बार था तो log 5 का क्यूब कर लिया इंटू dx बराबर dt हो गया। यहां से मैंने इसको बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए एक साथ ले लिया इंटू dx इक्वल टू dt अपन ये, ठीक है? अब आप बिना देखे और बिना सोचे इसका आंसर बता सकते हैं एक ट्रिक के रूप में कि भाई देखो, अगर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x है, कितना बार है? 3 बार है। जो पहले सबसे बड़ा वाला है उसको लिख दो। आंसर देखो कैसे लिखोगे फटाक से एमसीक्यूज में, जो सबसे ज्यादा बार है उसको लिख दो। अब बताओ log 2 लिखोगे ना, यहाँ log 5 लिखे हो नीचे, यहाँ log 2, कितना बार सबसे ज्यादा वाला है? 1 2 3 बार, पावर 3 प्लस 3 आंसर हो गया। एमसीक्यूज में करना ही क्या है भाई? हाँ, लेकिन कैसे होता है ये मुझे समझाना जरूरी है, आपको वहां समझाना जरूरी नहीं है। मैं तो टीचर हूं ना, हमसे तो पूछोगे ना सर कहाँ से आया, तो कहाँ से आया पूछोगे तो यहाँ से आया। बाकी शॉर्टकट देखना है तो भाई इसका तो आंसर फटाक से होगा, ठीक है? इसी के साथ आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और भी मजा आने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ द इंटीग्रल वेदांत एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।